रिसीव्ड हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज़। मैम मेरा ना लास्ट मंडे को ना मेरा क्विज मिस हो गया था, तो वो मुझे गाइड करते हैं कि वो मैं कब दूँ? कौन है आप? काइंडली अपना नाम बताइएगा। शुमाइला। मैंने आपको मैम ईमेल भी की थी कि मेरी फूफो की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ हाँ, चली गई बिल्कुल, थी। है ना, आपकी ईमेल आई हुई थी। अच्छा, जी जिन मैम, लोगों का क्विज़ मिस हुआ है, उनके लिए क्विज़ हमें रीडिज़ाइन करना है। ठीक तो है। उसमें मुझे आइडिया नहीं है कि ये अब मैं कब लूँगी, क्योंकि मंडे को आपका पेपर है अब ना, मिड जी, टर्म का। जी। जी मैम, तो अब उसके बाद ही मैं आपसे ले पाऊँगी, और वो फिर क्योंकि वो सेम क्विज़ हम दे नहीं सकते, तो वो फिर मैं थोड़ा मुझे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, तो सब लोग, क्योंकि 3-4 लोगों का मिस है, ठीक तो है, वो फिर सबका इकट्ठा डिसाइड करके मैं आपको बता दूँगी। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर ठीक है। नज़र आ रहा है सब लोगों को? यस मैम। फैज़ान नदीम हैं इस वक़्त मीटिंग में। मुमताज़ रहमानी हैं। अपना ये प्लीज़ देखें, जिसका है मुझे बताते जाएँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाती हूँ। सुहेब रफ़ीक, मैम मेरा बता दें शुमाइला। आपको नज़र आ रहा है कहीं शुमाइला अपना? नहीं, इसमें तो नज़र नहीं नहीं, आ रहा, इसमें स्क्रॉल आपका डाउन। नहीं है वाला। नहीं, इसमें नहीं है, बाकी जो है वो इसमें फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। ये वो असाइनमेंट्स हैं जो आप लोगों ने मुझे एलएमएस के थ्रू सबमिट कराई हैं, और ये मेरे पास बन रही हैं 51। ठीक है? इट मीन्स के 5 लोगों की मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, अब्दुल गफ़ार नज़र आ रहे हैं? अब्दुल गफ़ार, कैन यू हियर मी? अब्दुल गफ़ार, यस मैम। आपकी असाइनमेंट है, प्लीज़ देखिएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपने मुझे ये कि मुझे प्लीज़ आप जो है वो वर्ड में सबमिट करा करें। बहुत से स्टूडेंट, किसी ने मुझे इवन एक्सेल में भी सबमिट कराई है असाइनमेंट। मैं तो हैरान हो गई हूँ देख के। मतलब ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स आपने भेजे हैं कि जिसको मैं ऊपर कुछ लिख नहीं पाती मैं उसके। अच्छा अब्दुल गफार, आप यू हैव गॉट 3 आउट ऑफ 5। ये वाला जो आपने पूरा वाला लिखा है ना पैराग्राफ, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन ये जो आपने फॉलोइंग स्टेप्स लिखे हैं ना, ये सोल्यूशन जो यानी आपने उसका दिया हुआ है, ये ठीक नहीं है। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ, जब मैं सब लोगों का बता दूंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि सोल्यूशन क्यों ठीक नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला आपने दिया हुआ है, बैकअप ऑफ जॉर्जिना मेयर सुपरवाइजर, ठीक है, समझ आती है। और ये जो आपने सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना चाहिए था कि उनको सक्सेशन प्लानिंग फॉलो करनी चाहिए। ठीक है अब्दुल गफार, शुड आई मूव ऑन? यू हैव गॉट 3 आउट ऑफ 5। ये मैं आपकी ये सारी असाइनमेंट्स में आज ही आपके एलएमएस पे आप लोगों को दिखाने के बाद अपलोड भी कर दूंगी। कोई इशू है या कुछ इस तरह, तो आप उसको डिटेल में आराम से देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स जो है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकी, क्योंकि ऑब्वियसली वो पीडीएफ फाइल्स हैं, उनके ऊपर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ? मैम हसन मसरूर। हसन, आपने एलएमएस पे कराई थी या ईमेल की थी मुझे? मैम ऊपर है, आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, यहीं पे है ये हसन मसरूर एग्जैक्टली।
अच्छा हसन, अब मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे ना थोड़ा सा, यानी कि जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स है ना माशाल्लाह, उस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे इससे थोड़ा बेहतर सोल्यूशन देंगे। आपने भी वही किया हुआ है कि सो कंपनी स्टिल गोइंग ऑन ड्यू सक्सेशन पॉलिसी, ये आपने थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा मेंशन किया है, लेकिन जब केस स्टडी के अंदर ये नहीं वो कह रहे ना कि असिस्टेंट मैनेजर है या नहीं है, तो आपने खुद से कोई चीज ऐड नहीं करनी। आपने ये लिखा हुआ है कि there is assistant manager are appointed for manager when manager is not in the company and assistant manager take the charge may company need to hire। तो इसमें उन्होंने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ कि उनके पास असिस्टेंट मैनेजर है या नहीं है। आपने इसका आंसर सिर्फ ये देना था कि सिचुएशन जो है वो काफी खराब है इस कंपनी की और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, और उनके पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रॉपरली। अच्छा, अब ये वाला जो आपका आंसर था ये भी थोड़ा एम्बिगुअस था। अब ये आपने कहाँ से बीच में ऐड किया है, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी 51% शेयर होल्डर्स, ये वाला जो पॉइंट आपने ऐड किया है मैम ना ये तो मैम आई विल एक्सप्लेन दैट। मैम 50% 1% शेयर होल्डर्स का जो होता है वो रूल होता है, यानी कि इस रूल के बिना कंपनी जो है वो रन नहीं कर सकती कि कोई भी डिसीजन अप्रूवल के लिए जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग होगी तो वो मतलब जो है यानी कि कोई भी डिसीजन जो है वो अप्रूव कर सकता है। तो मैम उसको जस्ट उस रूल्स को रेगुलेशंस के साथ मेंशन करके मैम आंसर करने की जो है वो कोशिश की है। सही। अच्छा ठीक है, ये आई अंडरस्टैंड कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि शेयर होल्डर के कितनी परसेंटेज है और कितना शेयर होल्डर के बाद, लेकिन एक जनरल जो है वो मोर देन 50 होता है जरूर, कि जिसके पास 51% होगा वो ये डिसीजन दे सकेगा। ये आपकी बात मतलब करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको हमेशा केस स्टडी को सॉल्व करते हुए ये बताया है कि आप केस स्टडी के अंदर रहा करें। देखें ये कितनी छोटी सी केस स्टडी, बस इन्होंने ये दिया हुआ है कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो आपने ये जो थोड़ा बहुत आंसर किया है टू सम एक्सटेंट राइट है, लेकिन जिसे हम कहें ना कि वेरी एक्यूरेट एंड द परफेक्ट आंसर, दैट आई कुडंट फाइंड इन इट। अच्छा, अब जो चीज केस स्टडी के अंदर मेंशन नहीं होती ना उसको खुद से ना ऐड किया करें। क्लास की स्ट्रेंथ पूरी होने दें, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली केस स्टडी को आंसर कैसे करते हैं। श्योर मैम। मैम हो सकता है गलती हो इसमें, मैंने तो बस जो रूल्स थे रूल्स को जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ अच्छा, जो है ना आंसर करने की कोशिश की थी, बट होप तो कि मिस्टेक्स होंगी। आप ठीक कह रही हैं कि मुझे मे बी थोड़ा और बेटर वे में करना चाहिए था। मैं आपको थोड़ा जो बेटर वाला है ना, एक मेरे पास एक बहुत बेस्ट सोल्यूशन, ऑल्दो इस क्लास में नहीं है, मेरी लास्ट क्लास में एक सोल्यूशन था जिसको आई हैव गिवन 5 आउट ऑफ 5। मैं उसको भी अपलोड करूंगी ताकि आप लोग उसको भी एक दफा देख लें। अच्छा जी, और कौन है? रेशम है? मैम यस मैम मैम। दो असाइनमेंट, मैम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दो असाइनमेंट शो हो रही है मैम, सेकंड वाली का भी रिव्यू काइंडली करवा दें। नहीं, यहाँ पे आपकी एक ही है मेरे पास हसन, वो दूसरी आपने शायद ईमेल के थ्रू भेजी हुई है। ये असाइनमेंट नंबर 2 ही है मेरे पास जो है ना। असाइनमेंट नंबर 1 ये पड़ी हुई है, देखें। अच्छा जी रेशम, कहाँ दिए मैंने आपके मार्क्स? रेशम आप भी देख लें अपनी असाइनमेंट। यस मैम। अच्छा ये देखिए, आपने लिखा है एज अ रिजल्ट वी मस्ट रिकॉग्नाइज आवर एम्प्लॉयज पोटेंशियल, इन एडिशन वी विल यूज सक्सेशन प्लानिंग मॉडल। पहली बात तो ये है कि योर वे ऑफ राइटिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हाउ कैन यू राइट हियर वी? ठीक है, if you are talking on behalf of another company, if you are giving solution to them as a HR practitioner, ठीक है, तो आपका you will never write we। ठीक है, ये जो आपने बार बार मेंशन किया है ये आप कहीं नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है।
अच्छा, और फिर दूसरा ये है कि इट इज टू लेट टू इम्प्लीमेंट सक्सेशन प्लानिंग राइट नाउ। ओके। अभी सिर्फ ये बताना था, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ था कि इफ यू हैव द सॉल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज देन योर कंपनी इज फॉलोइंग द सक्सेशन प्लानिंग, उसमें आपने ये लिखना था कि सिंस the manager of the director of president of human resource cannot tell anything about that who will be the in charge of the company, so clearly there is no succession planning following. ओके मैम। ठीक है, ये थोड़ा सा, हालांकि आपने जो सेकंड वाली असाइनमेंट की हुई है वो बहुत अच्छी की हुई है एंड दैट यू हैव गॉट हाईएस्ट, और लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है। मैम शायद सॉरी बट ये मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा इसको, मुझे ना थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था, तो शायद मैं और अच्छा कर लेती, लेकिन चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये आपने ठीक लिखा है कि देयर इज नो ग्लास सीलिंग, लेकिन हाउ कुड यू नो देयर इज नो ग्लास सीलिंग? इसमें आपने क्लियरली ये लिखना था कि सक्सेशन प्लानिंग की जो पॉलिसीज है ना वो फेयर नहीं है, क्लियर नहीं है। अगर उन्होंने प्रॉपर पॉलिसीज फॉलो की होती ना और ट्रांसपेरेंसी होती और उनमें, एंड दे कैन शो इट टू अदर एम्प्लॉइज कि आपको इस रीजन की वजह से प्रमोट नहीं किया गया। ओके। ठीक है, बस ये दो इश्यूज थे। अच्छा जी, और हु इज नेक्स्ट विद अस? आसिम मुनीर मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा भी बता दीजिएगा। उस्मा है। तो आपकी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक थी, आपने सारे आंसर प्रॉपर किए हुए हैं। 4.5 इज द हाईएस्ट मार्क्स दैट आई हैव गिवन। थैंक यू मैम। अच्छा जी, और एनीवन एल्स? मैम मेरा बता दें, मैम मेरा बता दें, शुमाइला। नजर आ रहा है आपका तो यहाँ से मुनीर। आसिम, हियर यू हैव गॉट 4, और थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, थोड़ी सी कमी थी इसमें, अगर थोड़ा सा और मजीद इसमें ऐड करते तो बेहतर हो जाना था। ओके मैम। किसी मैम? मैम मैम जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं उनकी असाइनमेंट काइंडली एक दफा जरा शो करवाइएगा, किसी की भी जिसके 4.5 मार्क्स हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं। मैं ना आपको जो बेस्ट असाइनमेंट है ना वो मैं अपलोड करूंगी, आपके LMS पे एज बेस्ट सोल्यूशन अपलोड करूंगी, वो जिसमें मैंने 5 आउट ऑफ 5 दिए हैं। ये जो 4.5 काफी स्टूडेंट्स के भी मतलब अप टू 100% नहीं है असाइनमेंट। मैम और वो जो दूसरी वाली है वो भी आप बाद में अपलोड, उधर अपलोड करेंगी या वो भी आपने 20 के बाद बतानी है? मैं पहले आप लोगों को एक नजर दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद जब मैं मतलब when I'll get the time then I'll upload them, all of them. अच्छा जी, शुमाइला है हमारे साथ। यस सर। शुमाइला, शुमाइला आपने मुझे ईमेल भी की थी? नो मैम, मैंने सबमिट करवाया था इसी तरह LMS पे। एक सेकंड, लेट मी चेक। आपको मार्क्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं इस पे? क्योंकि वहाँ तो मुझे नजर जी 3.5 है आपके शुमाइला। 2.5 और कुछ मैम मैं हफ्ता मेरी भी करवा दें? हफ्ता मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब इसमें मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा आप गाइड करने में। अच्छा देखिए सुमाइला, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका आंसर दिया लेकिन एक्यूरेट नहीं दिया। ठीक है। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले तो यही लिखना चाहिए था
कि सक्सेशन प्लानिंग, ये डेफिनेशंस वगैरह बिल्कुल अवॉइड किया करें. वी कॉमनली यूज द टर्म सक्सेशन प्लानिंग एज डिफिकल्ट हैंडल ह्यूमन रिसोर्स विदाउट, ये चीजें बिल्कुल जरूरत नहीं होती. मतलब उसका जो प्रीफेस वगैरह है या कोई कॉन्टेक्स्ट कि सक्सेशन प्लानिंग किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, ठीक है, उस तरह की चीजें. बस एक डायरेक्ट उसका जो है वो सोल्यूशन दिया करें किस तरह ये सोल्यूशन है. ठीक है. अच्छा, अब ये देखिए आपने लिखा है कि मस्ट हैव सक्सेशन प्लानिंग एंड मेंटरिंग फॉर जॉर्जिना. इट इज नॉट नेसेसरी कि फॉर जॉर्जिना, फॉर द होल कंपनी इट शुड बी देयर. ओके मैम. अच्छा जी, हु इज द नेक्स्ट? थैंक यू मैम. मैम हफ्सा. एक्सक्यूज मी मैम. मैम एक्चुअली मेरी ये असाइनमेंट मिस है. कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं सबमिट नहीं करवा पाई. जी, लेकिन अब सबमिट नहीं हो सकती क्योंकि आप मुझे देखें, आज जब मैं बिल्कुल आपको चेक करवा के वो कर रही हूँ तो उस वक्त नहीं आप एक्चुअली मैम मैंने रिक्वेस्ट आपको ईमेल भी की थी. मेरी मम्मा को कोविड हो गया था तो इसकी वजह से मैं जो है ना काफ़ी बिजी थी और मैं इश्यूज में थी, तो मैं इसलिए सबमिट आपको नहीं करवा पाई. अगर आप काइंडली. आपको. जी मैम. अच्छा, ये तो मुझे आइडिया नहीं था कि आपकी मदर को कोविड हुआ हुआ है. दैट्स रियली सैड. अच्छा, अगर इतना जेन्युइन रीजन है तो फिर तो मैं जरूर कंसिडर कर लूंगी. और आपने मुझे प्लीज ईमेल की मैम. थी, ईमेल चेक कर दूंगी. मुझे एक मैसेज जरूर पर्सनल पे कर दीजिएगा, ठीक है? मैम एक्चुअली मैंने आपको शायद व्हाट्सएप किया था, ईमेल नहीं की थी. अच्छा, चले मुझे दोबारा कीजिएगा ताकि मैं देखूं. अब कैसी हैं आपकी मदर? मैम अब वो रिकवरी पे आप काफ़ी बेहतर है. ठीक है. हफ्सा, ये है आपकी. थैंक यू मैम. जी मैम. आपने अच्छा लिखा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ. ठीक है, जैसे जो मैं लुक फॉरवर्ड कर रही थी ना, मतलब जो आपने सॉल्यूशंस दिए हुए जी हैं मैम. उनमें थोड़ी सी कमी है. जैसे मतलब कुछ चीजें जिसे आप कहते हैं ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए थी, उस थोड़ी सी आपकी डायरेक्शन इधर उधर जा रही है. ओके मैम. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैम आई विल मोर फोकस्ड ऑन इट. जी इंशाल्लाह. और वैसे भी मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत रेयर होता है कि सोशल साइंसेस में ना कंप्लीट मार्क्स आ जाए. 0.5 तो हर हाल में कटते ही कटते हैं. और जी. अगर कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेट ना हो तो एक और, क्योंकि एब्सोल्यूट मार्क्स है 0.5 1 से इतना फर्क नहीं पड़ता. जी राफे. जी. थैंक यू मैम. मैम काइंडली मुझे भी रिव्यू करवा दे. जी ये है राफे, आपकी 4 आउट ऑफ 5 हैं आपके. राफे, वैसे आपने तो काफी सही लिखा हुआ है. आपका कोई ऐसा बीच में आपने सारे पॉइंट्स कंप्लीट किए हैं. ठीक है. ओके मैम. और एनीवन एल्स? और काइंडली मेरा शो कर दें. ज़ैनब इजाज. ज़ैनब इजाज. ज़ैनब आपको नजर आ रहा है इसके अंदर? ये है. यस मैम. थोड़ा ना जल्दी जल्दी देखते जाएं, ऐसा ना हो कि हम आज की क्लास में सारी असाइनमेंट्स ही बस रिव्यू करें. ज़ैनब अच्छा था, 4.5 है, लेकिन आपने ना एक्सप्लेन बहुत ज्यादा किया हुआ है. नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करें. सोल्यूशन बहुत अच्छा है, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है. मतलब है हर तरह से वो ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बातें होती हैं, ठीक है, ये भी नहीं मैं आपको कह रही कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपके कोई टीचर ये है अच्छा है, इसमें कोई इशू नहीं है. नॉर्मली ऐसा होता है कि जो केस स्टडीज होती है ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने देना होता है, जिनको आप मार्क्स के लिहाज से डिवाइड कर देते हैं. अब 2.5 मार्क्स के लिए दिस आंसर इज वे टू लॉन्ग ना.
मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे नहीं आइडिया, शायद आपको आपके टीचर्स ये कहते हो कि आप 2.5 मार्क्स के लिए अच्छा खासा लिखें, लेकिन योर असाइनमेंट वाज एब्सोल्युटली फाइन, देयर वाज नो इशू। थैंक यू मैम। जी, और मैम निम्रा अर्शद की असाइनमेंट मैंने आपको मेल की थी असाइनमेंट। आपने मुझे ईमेल की थी तो आपकी दूसरे फोल्डर में पड़ी होगी। मैं अर्सला आप आर यू देयर? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। आप अच्छी थी। वालेकुम अस्सलाम। 4.5 है आपके आउट ऑफ 5, ठीक है? थैंक यू मैम। मैम ये मार्क्स अपलोड हो गए? जी, ये मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। अच्छा जी, अदीना है हमारे साथ, और कोई अगर यहाँ से और कोई रह रहा है तो प्लीज मैम निम्रा की भी करा दें, निम्रा अलीम। सैयद अली असद यहाँ पे नीचे ही है, फाइल आ रही थी। ये मैं लिस्ट बना के ना आपको एक दफा शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि आपका पेपर इतना करीब आ गया। और एक सेकंड मिल रहा, चेक किया मैंने आपके। ये निम्रा आपके ना 3.5 मार्क्स हैं, क्योंकि आपका आंसर भी उसी तरह थोड़ा सा मतलब जो चीज़ें मैं उसमें एक्सपेक्ट करी थी ना बहुत अच्छे तरीके से कि आप सक्सेशन प्लानिंग का जिक्र करके उसको लेके चलेंगी, वो आपने सक्सेशन प्लानिंग को बहुत ज़्यादा बीच में मेंशन नहीं किया। आपने जो सोल्यूशन बताया वो जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए, रेडीनेस ऑफ द लीडर्स of the organization, current requirements, इसको आपने from the point of succession planning भी तो बताना था ना, कि अगर कंपनी के अंदर सक्सेशन प्लानिंग होती और ऑलरेडी वो कोई इंचार्ज अपॉइंट करके गए होते तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम ना होती। अच्छा, यहाँ पे आपने किया है I would like to say that the corporate board and their concerned member are having any successor. अच्छा, इसका क्या मतलब है? But if they are not having any CEO or they did not make any successor, ये वाली लाइन सॉल्व करते हुए उस तरह मुझे क्लैरिटी नहीं नजर आ रही थी। अब आपने यहाँ भी सारा रिप्लेसमेंट का सक्सेसर का जिक्र कर दिया, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था ना, असल में किधर है मेन क्वेश्चन? अगर मुझे कहीं नजर आ जाए किसी का, तो उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि Does this company has the succession planning? सबसे पहले आप सब लोगों को उसका जवाब देना चाहिए था कि no, the company is not following succession planning. Yes, the company, और एक दो स्टूडेंट ने ये भी लिखा कि the company might be having or might not be having succession planning. तो पहले जो पूछा गया होता है ना उसको जरूर आंसर किया करें क्वेश्चन में। इट वाज नॉट बैड, मतलब ठीक था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सक्सेशन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कर देती ना तो आपके मार्क्स थोड़े और ज्यादा हो जाते। ओके मैम। 3.5 है आपके, और कहाँ गई आपका बैकअप? आ गया हमारे पास। अच्छा जी, और कौन? अदीना, मैम आपका मदीना मुझे खान। देखने दे कहाँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जस्ट ये कंफर्म करना था, क्लास कितनी देर तक है हमारा, कितनी देर तक चलेगी? 4 o'clock तक। ओके मैम, थैंक यू। ये सद आपने अपनी देख लिया असाइनमेंट? नहीं मैम, मैंने अभी नहीं देखी। आपके 4.5 हैं। ओके ठीक है, मैम। जी मैम। अपलोड कर दूंगी तो फिर आप इसको देख भी सकते हैं। ऑल्दो मुझे कमेंट्स करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मुझे मैंने भी बहुत बता जल्दी। दें अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद, आप यहाँ की नजर आ रहे हैं? ये राना। हाँ जी, आपके 4 हैं
थोड़ी सी आपने बस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं दिया। ये देखना जैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स का तो खैर कोई नहीं है, लेकिन जब भी आप लोग कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा चेक किया करें कि एक्यूरेसी हो, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी फॉर्म में सबमिट कराई हुई हो, नाम लिखा हुआ हो आप लोगों का। इस तरह की चीजें बहुत मिसिंग थी, बहुत ज्यादा। ठीक है मैम। अच्छा ये देखें आपने यहाँ पे लिखा है कोई ऑप्शन पे इशू भी था यहाँ पे। बस मतलब सही था, बहुत बहुत ज्यादा उसमें, लेकिन इट वाज नाइस। ठीक है, ओके 4 आउट ऑफ 5 है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी और मैम अदीना खान। चेक करने कहाँ है आपने ईमेल की थी अदीना? नो मैम, मैंने एलएमएस पे सबमिट करवाई थी, आई थिंक ईमेल नहीं की थी। तो यहाँ होनी चाहिए। नजर आ रही है आपको कहीं? ये रीना, आंसर आपने जो दिया वो सही दिया, लेकिन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था। ठीक है, देख लिए? यस मैम। कि थोड़ा सा आपको ना इसको मजीद थोड़ा एलैबोरेट करना चाहिए था कि क्या क्या ये तो आपने बता दिया कि नॉट डन। मैम मेरी भी चेक करवा दें क्या? बस मैम मेरी राफिया ने सेंड की थी। अच्छा, आपकी राफे ने सेंड की थी जी। मैंने आपकी दी है कि नहीं? मैं आपकी, आप कौन है प्लीज? आपने मुझे, इकरा है ना? जी मैम, वो मैंने आपको बताया था ना। जी आपने मुझे बताया था। मेरी कौन सी ईमेल पे सेंड की है राफे ने? मैम आपके ऑफिशियल ईमेल पे की थी। मैम यहाँ नीचे शो हो रही है असाइनमेंट। 6 नंबर पे है। जी मेरे पास नहीं आई हुई वहाँ पे। मैम शो हो चेक रही कर है। लेती हूँ मैं। ये शो तो हो रही है, लेकिन यहाँ मुझे देखने दें क्योंकि मैंने डाउनलोड की हुई है। एक तरह से बाहर गए हैं आप? मैम इकरा अब्बास है। बाहत नहीं, इकरा अब्बास है। ओपन तो मैंने की हुई है, लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझे देखने कहीं नजर आ रहा है आपको? मैम अच्छा इकरा, ये मैं आपकी अब मेरा ख्याल है आपकी चेक नहीं होगी अगर यहाँ नहीं है तो। ये फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है? चलें ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा जी, और नेक्स्ट? यस मैम, मेरा करना चेक। मैम मेरी यहाँ पे भी असाइनमेंट शो नहीं हो रही। जो ईमेल से आपने ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, निम्रा अरशद बात कर रही हूँ, मैंने भी आपको ईमेल की थी असाइनमेंट। कहाँ पे, कौन से में? यूनिवर्सिटी वाले पे या मेरे पर्सनल पे? अच्छा, जिन लोगों की असाइनमेंट शो नहीं हो रही, आप लोगों ने मुझे बाद में मैसेज करना है, ठीक है? आफ्टर द क्लास, ताकि अगर आपकी कहीं पर्सनल ईमेल पे मैंने सेंड की थी। अच्छा ठीक है, जिन जिन की नहीं हो रही ना, आपने मुझे एक दफा बाद में आफ्टर द क्लास मैसेज करना है, तो वी विल सॉर्ट आउट दिस इशू इंशाल्लाह टुडे और मैक्स टिल टुमारो। अगर तो आपकी ईमेल्स आई नहीं है मेरे पास, तो मैंने डिलीट कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है? तो वो मैं कहीं से ढूंढ लूंगी, क्योंकि असाइनमेंट 1 और 2 मिक्स होकर मेरे पास बहुत ज्यादा ईमेल्स आई थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है सबको सॉर्ट आउट करने में। मैम मैंने मेंशन किया हुआ है कि असाइनमेंट 2 है। ठीक है, चलें, सही है। अच्छा जी, और नेक्स्ट प्लीज देख लें जल्दी से, सो दैट आई कैन स्टार्ट द लेक्चर। जो लोग नहीं देखना चाह रहे हैं मैं ऑटोमेटिकली अपलोड कर मैम दूंगी। मैं देखना चाह रही हूँ। कौन देखना चाह रही है? साबिर शाद। एक्सक्यूज मी मैम।
मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। राबिया शायद आपको नजर आ रही है, ये है आपके असाइनमेंट 3.5 है आपके। राबिया सॉरी मैम। नजर आ रही है आपको असाइनमेंट अपनी? नो मैम। अभी आ जाएगी। अब आ रही है? नो मैम, जीमेल इनबॉक्स शो हो रहा है बस। अच्छा एक सेकंड, दोबारा शेयर कर रही थी। अच्छा एक और आप लोगों की थोड़ी करेक्शन यहाँ पे मैं करना चाहूंगी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि वी और आई का वर्ड यूज ना किया करें, ठीक है? इसको जर्नल प्रिंसिपल्स के साथ सॉल्व किया करें। ऐसे लिखा करें कि देयर इज नो सक्सेशन प्लानिंग इन द कंपनी, the case study shows that the appropriate solution would be, यानी कि I और V को थोड़ा सा अवॉइड किया करें सॉल्यूशन देते हुए, ठीक है? बल्कि ऐसे लिखा करें द कंपनी शुड डू दिस, द कंपनी शुड डू दैट। ठीक है, सही है आपका राबिया इरशाद? मैम मुझे अभी तक शो नहीं हो रहा। अच्छा मैंने तो दोबारा शेयर किया है, क्यों नहीं शेयर हो यस रहा? मैम, अभी सिर्फ वो ऊपर लिखा आ रहा है लेकिन अभी तक स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम इनके नेटवर्क से कंसर्न है। राबिया हमें शो हो रहा है। असाइनमेंट किसी और को नजर आ रही है स्क्रीन शेयर पे राबिया इरशाद की असाइनमेंट? यस मैम आ रही है। निम्रा प्लीज स्क्रीनशॉट लेना। आप राबिया मैंने आपसे कहा है ना कि मैं इसको जब अपलोड करूंगी तो मैं मार्क्स अभी आपके लॉक एंड सेव नहीं करूंगी, आप उसको रिव्यू कर सकती हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं मैंने सारे पॉइंट, डोंट वरी अबाउट दैट। 3.5 है आपके मार्क्स। ओके थैंक यू मैम। अच्छा आफ्टर 4 minutes I'll start the lecture, क्योंकि पूरा 1 घंटा गुजर गया आपको असाइनमेंट्स दिखाने में। अच्छा असाइनमेंट नंबर 1 का ये देखिए मेरे पास जो इशू आ रहा है, प्लीज इसको जरूर आप लोग चेक करें। ये मेरे पास टोटल असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट नंबर 1 जो मेरे पास आ रही हैं, ठीक है? और ये हैं जी, कितनी है काउंट, बैकअप्स हैं। थर्टी 32 असाइनमेंट्स है मेरे पास सिर्फ, असाइनमेंट्स नंबर 1 जो है। अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन? मैम जी मैम क्या कहते हैं, एक तो ये जो बिगनेट वाली जो असाइनमेंट थी और एक और जो आपने सेंड की थी वो भी आपने चेक कर दी है या नहीं? जी ये असाइनमेंट नंबर 1 है ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा तो मैम वो दूसरी वाली वो अभी तक चेक नहीं हुई? वो भी चेक्ड है, लेकिन मेरे पास ना टाइम असल में बहुत शॉर्ट है। अभी मैं आपको अगर ये बताती रहूंगी तो हमारे कोर्स में से एक चैप्टर जो है वो कम हो जाएगा। ये देखिए मैंने मार्क्स सबके मेंशन किए हुए हैं, 4 out of 5, 3 इस तरह से करके, लेकिन मेरे पास ना दिखाने का टाइम नहीं है। मैं इसको अपलोड करती हूँ LMS पे, आप वहां देखिएगा, फिर उसके बाद हम कोई कंसर्न हुआ तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? मैम ओके मैम इधर मेरा नेम नहीं शो हो रहा। मैम मेरा भी नहीं हो रहा, मैंने सेंड की हुई है। आपने कहाँ सेंड की हुई है राहत? आपका तो ये शो हो रहा है। मैम मैंने आपको मेल की। मैंने भी आपको मेल की थी निम्रा अलीम ने। अच्छा निम्रा मलिक। मैं भी निम्रा अरशद बात कर रही हूँ। मेरी भी यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 1 शो नहीं हो रही। मैंने भी आपको ईमेल ही की है दोनों असाइनमेंट्स। निम्रा के नाम से देख लेते हैं, क्या नाम किसकी नहीं है? निम्रा अलीम की नहीं है?
निम्रा Yes, ma'am. मलिक की भी नहीं है। मैम निम्रा अरशद की भी नहीं है। अच्छा जी, अब ये देखें आप निम्रा अलीम, आपने मुझे कहाँ सेंड किया निम्रा अलीम? यहाँ आप देख रही हैं मुझे, कहीं आपकी बस अटेंडेंस आ रही है, जूम लेक्चर आ रहा है, मेकअप क्लास आ रही है, आपने कहाँ सेंड किया निम्रा अलीम में? मुझे कहीं मेरे उस पे नहीं, आईडी पे सेंड नजर आ रही। मैम मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगी, मैं अपना सेंट आइटम्स में चेक करती हूँ फिर। आपका ईमेल अकाउंट है ना kf.kiran@gmail.com, उस पे सेंड किए। अच्छा, उस पे सेंड किया, उस पे भी देख लेते हैं, क्योंकि आप यकीन करें कि मैं आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग के कहीं आप लोगों की ना कोई असाइनमेंट मेरे से मिस ना हो जाए। मैम ये वाली असाइनमेंट मेरी भी नहीं शो हो रही। जी मैं वही तो देख रही हूँ, जिनकी देखें वो तो मैंने डिलीट कुछ भी नहीं किया हुआ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे पास तमाम के तमाम ईमेल्स अभी उसी तरह से पड़ी हुई, तो इधर या आपके पास होगी या मेरे पास होगी, अगर आपने सेंड किया तो कहीं मिस तो नहीं हो सकती। Yes, निम्रा ma'am. नाम I have. बताइएगा, निम्रा मलिक। निम्रा अरशद यस मैम, निम्रा मलिक। मैम मैंने आपको आपकी निम्रा। यूएमटी वाले मेल आईडी पे सेंड की थी। मैम यहाँ मेरा नेम शो हो रहा था जब आपने निम्रा का लिखा है असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 से, निम्रा अरशद। निम्रा अरशद देख लेती हूँ। ये देख मैम, दोनों असाइनमेंट्स हैं। निम्रा अरशद मैम असाइनमेंट नंबर 2 से निम्रा अरशद के वो है, असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2। यस मैम। ठीक है, मैम आपको एक दफा निम्रा अलीम का भी चेक कर लें। मैं चेक कर लेती हूँ। मैम काइंडली हसन मसरूर का भी चेक कर लें, मैंने जो आपकी यूएमटी की आईडी है उस पे सेंड किया हुआ है, लेकिन वो उसमें मैम सॉरी आपकी वॉइस कट हो गई थी, मैं क्लियरली सुन नहीं सका। बेटा आपकी दोनों असाइनमेंट्स हैं मेरे पास, और इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है कि ये यकीन करें ये पेज भी असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड नहीं हो रहा। जी मैम थैंक यू ठीक है। मैम। अगर मोहम्मद वकास रहमानी की भी असाइनमेंट आपके पास आई हुई है। मैम निम्रा मलिक। Ma'am, I think we should start the class now. Exactly, we should start the class. Let me upload all of them. ठीक है, फिर उसके बाद जो जो भी इशू आएगा हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये सॉल्व करते रहे तो हम यही करते रहेंगे। अगर आप लोगों की असाइनमेंट्स आई हुई है मेरे पास, मेक श्योर दे आर विद मी, दे आर, कहीं भी वो मिसप्लेस नहीं होंगी। बस ये है क्योंकि इतनी हैफजर्ड हो गई थी, एलएमएस हमारा शुरू में चल नहीं रहा था, उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, बट वी विल सून सॉल्व दैट इशू। ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, और जो भी फिर लेटर ऑन इश्यूज होंगे उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। मैं आपको पढ़ा क्या रही हूँ, सब सेशन प्लानिंग पढ़ा रही हूँ, रियली आउट ऑफ माय माइंड। चैप्टर नंबर 5 पे थे हम लोग। ठीक है, मेक श्योर के स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है सबको। Going on. चलिए जी, हमारी असाइनमेंट ही ओपन नहीं हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा जी, नजर आ रहा है आप सब लोगों को? लास्ट टाइम भी हमने इसको स्टार्ट किया था और बिल्कुल दरमियान में स्टार्ट करके भी टाइम खत्म हो गया था हमारे पास, एंड इट्स करंटली 3:03 एंड आई ट्राई टू कंप्लीट इट इन 1 आवर। अच्छा जी, डू आई हैव द अटेंशन ऑफ ऑल? आप लोग सब लोग अटेंटिव हैं? मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग टू इट। और सब लोगों को स्क्रीन शेयर भी नजर आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई गॉट टू नो कि ठीक है आप लोगों के साथ सब ठीक है। जस्ट रेज योर हैंड्स दैट डू आई एवरी, ओके फाइन, ओके परफेक्ट। अच्छा जी,
So let me get a start from here. Today we are discussing chapter number 5, and the name of the chapter number 5 is making the case for major change. Basically हम एक केस बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस केस के थ्रू हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चेंज लेके आने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब ये है। पहले आप लोगों को एक चैप्टर का मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक चैप्टर का एग्जैक्ट मतलब क्या है, कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ठीक है, मेजर चेंज। अब आप कहेंगे कि अच्छा जी ये क्या नाम हुआ, मेकिंग द केस फॉर मेजर चेंज। ऑलवेज कीप इन माइंड the context in which we are studying. Whatever I'll give to you to solve or to do or to study is always and will always be related with succession planning and management. Remember that, because that is the course we are studying. ठीक है, तो कभी भी सक्सेशन प्लानिंग से हट के सॉल्यूशंस मत दीजिएगा, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो सक्सेशन प्लानिंग के साथ ही अटैच है। और अगर हम पढ़ रहे हैं मेकिंग द केस फॉर मेजर चेंज, तो somewhere succession planning and management is hidden behind it. ठीक है, कि we are making the case for major change in succession planning and management, because we are bringing change, implementing succession planning and management in an organization. ठीक है, हम लोगों ने सारे उसके प्रॉब्लम्स भी देख लिए, क्या क्या होते हैं, ट्रेंड्स देख लिए हमने, क्या फॉलो करते हैं, रीजंस देख लिए जिसकी वजह से सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स देख लिए हमने, उसका लाइफ साइकिल देख लिया, स्टेप्स देख लिए क्या क्या होते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 में एक्चुअली सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ेंगे और उसके सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हुए सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट 4 स्लाइड्स हमने उसमें कवर कर ली थी। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपने करंट जो प्रॉब्लम्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि देखें ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए और आप सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एसपीएम की जरूरत है। फिर आप उसकी जरूरत के मुताबिक सक्सेशन प्लानिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, कि अच्छा जी हमारी कंपनी को इतनी जरूरत है, हमारी ये पोजीशंस जो है ये क्रिटिकल पोजीशंस हैं, और अगर ये छोड़ को देखते हुए सक्सेशन प्लानिंग करनी है। ठीक है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको लगता है कि अच्छा जी इसके तो बहुत फायदे हो रहे हैं सक्सेशन प्लानिंग के और ये बहुत अच्छी चीज है, फिर आप उसको देखते हुए मजीद इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं। अब आपने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, आपके पास जीरो से है एक चीज। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ तरीकों से सक्सेशन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ये देखेंगे कि अच्छा जी बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ठीक है, वो कैसे सक्सेशन प्लानिंग कर रही हैं, या फिर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखेंगे, या फिर आप जो आपके जितने भी हेड्स होंगे कंपनी के, आप उनको कंबाइन करेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आप बेसिकली इस तरह से ये केस बना रहे हैं कि ऐसे हमारा केस होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। वीक पोजीशंस को आपने देखना है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ वगैरह इंप्रूव करनी है। ये भी जिनका एक्सपेक्टेड टर्नओवर होता है, अनएक्सपेक्टेड जो अचानक आपको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, आपने उनको देखना है। मतलब ये 4 स्लाइड्स तो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं कि जो हम करंट प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा, एक चीज बता दूं दोबारा से बताते हुए कि इस स्लाइड के ऊपर जितनी चीजें लिखी हुई हैं कि असेस करंट प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिसेस, डेमोन्स्ट्रेट द नीड, डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इनको ही हम जो है वो डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एंड पे देखें, जो एंड वाला पॉइंट है वो है ऑब्टेन एंड बिल्ड मैनेजमेंट कमिटमेंट टू सिस्टमैटिक एसपीएम। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियरली मेंशन कर रहा है कि बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपके पास मैनेजमेंट की कमिटमेंट आ गई है और आपने सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टमैटिक वे में अपनी कंपनी में जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है। ठीक है, स्टार्ट हो गया सिस्टमैटिक एसपीएम।
ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो है असेस करंट प्रॉब्लम एंड प्रैक्टिसेस। वो मैंने आपको सारी बता दी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम देखते हैं और उसकी बेस पे फिर हम सक्सेशन प्लानिंग करने का सोचते हैं कि लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, पोजीशंस एम्प्टी हो रही हैं, काम सही नहीं हो रहा, डिस्क्रिपेंसीज हैं, ठीक है, या आपको जैसे हमने केस स्टडी में भी पढ़ा कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसी और को प्रमोट क्यों कर दिया गया है, उसको ये कैप्रीज नेपोटिज्म और सारी इन सारी चीजों को, ये सारी प्रॉब्लम्स है ना कंपनी के अंदर, इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने सक्सेशन प्लानिंग देखनी है कि अच्छा जी हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। अच्छा, फिर आती है कि आपने करंट प्रैक्टिस देखनी है कि आपकी कंपनी के अंदर क्या प्रैक्टिस चल रही है। अब उसमें ये आता है कि जी इसमें 3 अप्रोचेस हैं कि आप करंट स्टेटस को कैसे देख सकते हैं कि आपकी कंपनी का करंट स्टेटस एसपीएम के हवाले से क्या चल रहा है। वो कैसे कि टॉक टू अदर्स इनफॉर्मली, वैसे बात करें आप किसी से कि आपको क्या लगता है कि जो प्रमोशन होती है आपकी कंपनी में वो क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, पॉलिसीज के मुताबिक होती है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि आपकी प्रमोशन नहीं हुई किसी और की हो गई। अच्छा, वो फिर आपको जवाब देंगे कि नहीं मेरा नहीं ख्याल कि सही तरीके से होती है, या ऐसे नहीं होनी चाहिए या वैसे नहीं होनी चाहिए। या फिर आप किसी से ये पूछें कि आपको आपका करियर पाथ और आपके गोल्स और आपकी अपनी डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है कि कैसे होगी, या फिर आपको कोई खास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं मिल रही, तो वो कहेंगे नहीं मुझे, मैं तो जो काम कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, मुझे तो कोई खास किस्म की ट्रेनिंग या डेवलपमेंट मेरी नहीं की जा रही, या मुझे तो इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा। इससे भी आपको पता चलेगा कि आपकी करंट प्रैक्टिस में एसपीएम नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अच्छा जी, फिर जब इनफॉर्मल, इसको आगे आप देख लीजिएगा, इसमें वही सारी बातें हुई हुई हैं। फिर आप डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करते हैं, जब आप लोगों से पूछते हैं ना, फिर आप उनसे आप कंपनी के लोगों से पूछते हैं कि हैव यू एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ अ की पर्सन इन द लास्ट ईयर और 2, मतलब आपको एकदम से, क्योंकि वो लॉस छोटा लॉस नहीं होता, वो बहुत बड़ा लॉस होता है, उसके बाद आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं एज अ कंपनी कि अच्छा जी हमें हमारा ये बंदा छोड़ के चला गया, हमारे तो सारे के सारे ऑपरेशन तबाह हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों से इनफॉर्मली पूछें अपना कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कि वो आपको इसके बारे में क्या जवाब देते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, देखें। What effort you make to identify individual potentials to advance beyond their current position, कि आप क्या करते हैं, how do you prepare individual to advance when you perceive they have potential। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं ये समझ रही हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास पोटेंशियल है आगे जाने का, लेकिन मुझसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, मेरे बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं रहा, इट मीन्स कि सक्सेशन प्लानिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पे इस तरह से डिस्कस हो गई। अच्छा, फिर आपने ये सारे क्वेश्चंस जो है इनफॉर्मली तो आपने पूछ लिए, ये पहला पॉइंट था सारे क्वेश्चंस कि अच्छा जी आपकी कंपनी में एसपीएम है या नहीं है। सेकंड, आप कैसे पूछ सकते हैं कि आप उनको ईमेल कर दें। ठीक है, कि सबको ईमेल कर दें और ईमेल में कुछ क्वेश्चंस लिख के भेज दें कि जी आप ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करके हमें इनके आंसर करके हमें सेंड कर दें, और उसमें आंसर आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं कि जी अच्छा आप हमें बताएं कि यही सारे सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं वो आप ईमेल में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिटन सर्वे कंडक्ट करा सकते हैं कि आप सारे एम्प्लॉयज़ को एक फॉर्म दे दें और आप उसमें पूछें कि आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी में ऐसे, अच्छा देखें, आपको क्या लगता है कि अगर हम सिंपल ये सवाल करेंगे कि आपको क्या लगता है आपकी कंपनी में सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है या नहीं है, तो क्या उससे हमारा मसला हल होता है सक्सेशन प्लानिंग इम्प्लीमेंट करवाने का? नो मैम, 100% नहीं होता है, क्योंकि आपको जी जी हफ्सा बताएं। इस मैम मैं ये कह रही थी, क्योंकि ये हमने अपनी कंपनी में लास्ट ईयर प्रैक्टिस भी की थी मैम। जब हेड्स के अंडर आप रह के काम कर रहे होते हैं तो कोई भी 100% एक्यूरेट आपको आंसर नहीं करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी जो अपनी जिस डिपार्टमेंट में आपकी अपनी जजमेंट्स हैं, ठीक है, आपको कुछ इंडिकेशंस शो हो रही हैं, आप उसमें फिर भी 60 to 70% उसमें आप राइट होंगे, लेकिन जब आप अदर डिपार्टमेंट जाएंगे जहाँ पे आपकी टोटल एक्सेस नहीं है, वहां से आपको 100% फीडबैक मिलेगा भी नहीं मैम। बिल्कुल ऐसे ही है, और सिर्फ यस और नो कहने से आपका इशू भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, अगर वो आपको ये कह देते हैं ना यस,
उस सिचुएशन में आपको एक घुमा फिरा के सवाल बना के पूछने पड़ते हैं। कैसे कि आपको क्या लगता है आपकी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट हैं? आपसे पहले जिसकी प्रमोशन हुई आपको क्या लगता है वो ठीक हुई? आपकी प्रमोशन कब है और आप उस क्या समझते हैं कि होनी चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो आप बना के उनसे कंडक्ट करवाएं, रिटन सर्वे, ईमेल की फॉर्म में, इनफॉर्मली। रिकमेंडेशन की फॉर्म में क्या आप क्या रिकमेंड करते हैं फ्यूचर अपना गोल या कंपनी के लिए आपको क्या बेस्ट लगता है रोल के लिए, इस तरह से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इस तरह घुमा फिरा के हमेशा सवाल करेंगे अपने एम्प्लॉइज से कि आप बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं। जब भी आप लोगों से सजेशन या रिकमेंडेशन पूछेंगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। उसमें फिर आपको नजर भी आता है कि आपके कौन से एम्प्लॉइज जो हैं वो आपसे डिससेटिस्फाइड हैं आपकी कंपनी से और कौन से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोई ना कोई इनपुट जरूर देते हैं। वो ऐसे करके लिख देते हैं कि नहीं हमारे ख्याल में ऐसा होना चाहिए। समटाइम्स बहुत अजीबोगरीब भी चीजें आ जाती हैं सामने कि जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि ये भी कोई जवाब हो सकता है, वो भी आ जाता है। मतलब वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप यानी प्रोसेस करने वाला है किसी भी इंफॉर्मेशन को कि वो अच्छे तरीके से उसमें से अपनी मर्जी के सॉल्यूशन निकाल। करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उसको देखते हुए वो प्रॉपर तरीके से बताएं कि अच्छा जी हमें सिर्फ ऐसा करना चाहिए कि हमारी ये जो कंपनी की रिसेंट इश्यूज है ना कि जो ये जो रिसेंट लोग छोड़ के चले जाते हैं इनकी वजह से जो प्रॉब्लम, इन सब का बैकअप हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि देखिए बातें करना अगेन आई एम सेइंग इज वेरी इजी। मैं आपको बहुत आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन जब आप कंपनी के अंदर जाके सक्सेशन प्लानिंग इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको इतनी प्रॉब्लम आती है, इतनी प्रॉब्लम आती है कि आप कहते हैं कि जी ये जो हमने स्टडी किया था वो तो कुछ और ही था, और अब जो हम आके उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए कि लोग डिफरेंट हैं, उनके माइंड्स डिफरेंट हैं। फिर ये है कि आप बेसिक एचआर के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करने में सक्सेशन प्लानिंग आपकी हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपने अच्छी सक्सेशन प्लानिंग की हुई है तो आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छी कर सकते हैं, आप कंपनसेशन अच्छी कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सारे फंक्शंस जो है ना एचआर के, ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग नहीं की हुई तो आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपमेंट तो आपकी की सारी रिलेटेड ही आपकी सक्सेशन प्लानिंग के साथ है। फिर अगर आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं की, अगेन आप सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपने सक्सेशन प्लानिंग अच्छी कर ली है तो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आती है कि आप किसी की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ना कि ये हमारे हाई पोटेंशियल है, ये हमारे लो पोटेंशियल है, ठीक है। ये सारी चीजें आपस में, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक ह्यूमन बॉडी है तो हम उसमें से लिवर को स्टडी कर लें, किडनीज को स्टडी कर लें, लंग्स को स्टडी कर लें और हम कहें कि हार्ट को हम स्टडी नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होता। जब आपने बॉडी को स्टडी करना है तो उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स को आपने स्टडी करना है, तभी एक अच्छी आप उसके लिए एक हेल्दी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बता सकेंगे। इसी तरह एचआर की सारी एक्टिविटीज हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है और एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। एचआर का जो फंक्शन, हम उसमें अब जैसे बॉडी में हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी ठीक है अगर फलाना ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, उसमें आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप ना करें, आपके एचआर को प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी कंपनी को प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि एचआर आपका सपोर्ट है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम ही सही काम नहीं कर रहा होगा तो आपकी कंपनी सही काम नहीं कर रही होगी। Oh God, it's really difficult to teach in Ramzan.
अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो कहते हैं कि हिच हाइकिंग का क्या मतलब होता है? हिच हाइकिंग ऑन क्राइसिस, कोई बता सकता है मुझे? जी आई एम वेटिंग। मैम काइंडली क्वेश्चन रिपीट कर देती हैं? जी मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिंग द नीड, कि आपने नीड आपकी कंपनी की आप डेमोन्स्ट्रेट करें। जो डिसीजन मेकर्स है ना वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना कि आपकी कंपनी की नीड क्या है। वो कहते हैं हाउ इट इज डन, कैसे डन होगा? बाय हिच हाइकिंग ऑन क्राइसिस। इसका क्या मतलब है? मैम बेसिकली इसका मतलब होता है ऐसा राइडर जो फ्री में सफर करना चाह रहा हो, राइडर हु वांट, जो एक सिमत में सफर करता हो और जो फ्री के अंदर जो है सफर करना जिसका पर्पस हो। बिल्कुल सही, लेकिन एसपीएम में इसका क्या मतलब होगा हसन? उससे भी थोड़ा रिलेट करके बताएं ना। मैम सोचता हूँ। सोचें। Ma'am, maybe to go through all the problems. गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी ना, लेकिन हिच हाइकिंग ऑन क्राइसिस का क्या मतलब है? आपने मतलब जो बताया वो आपने एक मतलब सही। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने उसकी जगह गो थ्रू द प्रॉब्लम्स क्यों नहीं लिखा हुआ, हिच हाइकिंग ऑन क्राइसिस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मे बी डिटेल में करना होगा। नहीं, देखिए जैसे हसन ने बताया, मैं बता देती हूँ। जैसे हसन ने बताया कि जो फ्री राइडर होता है ना, हम उसको हिच हाइकर कहते हैं। ठीक है, कि जो अपनी मर्जी से कोई राइड मतलब वो कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा उसको पे नहीं किया जा रहा या पे करना नहीं पड़ रहा, वो फ्री राइड। तो ऐसे लोग होते हैं कंपनी में जो खुद से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, यानी उसके लिए उनको अपॉइंट नहीं किया गया हुआ होता, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कंपनी के साथ लॉयल होते हैं, तो वो क्राइसिस पे हिच हाइक करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये देखें, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपके जो है वो सीएफओ है। अब सीएफओ का कोई काम नहीं है कि वो ऑपरेशंस के अंदर कोई चीज़ जो है वो उसके बारे में बताए, लेकिन अगर उसको नज़र आ रहा है कि ऑपरेशंस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एसपीएम के हवाले से, तो वो खुद से आइडेंटिफाई करके बताता है कि देखिए ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये होनी नहीं चाहिए थी। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मगर वो उनकी जॉब ड्यूटीज में नहीं आएगा? नहीं, सीएफओ की ड्यूटी में ऑपरेशंस को देखना जॉब ड्यूटी में नहीं आता ना। समझ आ रही है मोमिना? जी 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 मैम। अगर वो अपने फाइनेंस से रिलेटेड सारी, अब जैसे देखें लेट्स सपोज मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी यहाँ पे आती हूँ, मेरी जॉब ड्यूटीज जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने नजर आ रही है कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम यहाँ पे है जो यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो मैं एज एक इनिशिएटिव लूंगी अपनी तरफ से और जाके मैनेजमेंट को मैं ये बताऊंगी कि देखिए जी दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, तो काइंडली आप इसको सॉल्व करें। आई एम हिच हाइकिंग ऑन द क्राइसिस। ठीक है, मैं जाके अगर मैं ये नहीं भी बताती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बताने से कंपनी का बेनिफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उनको भी पता चलेगा कि अच्छा जी ये नीड है और हमें ये चीज छुपी हुई थी और हमें इसके बारे में किसी ने बताया नहीं। अच्छा, फिर है सीजिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे आप सीज कर लेते हैं या फौरन से उसको आप क्या कहते होते हैं, अपॉर्चुनिटी को आप फौरन से ग्रैब कर लेते हैं और आप जाके ये बताते हैं कि अच्छा जी ठीक है। उसमें भी समटाइम्स नीड नजर आ जाती है कि अच्छा जी नीड एसपीएम की ज़रूरत है, और समटाइम्स शोइंग द बॉटम लाइन वैल्यू, आप उनको ये बताते हैं कि अच्छा जी अगर ये बंदा छोड़ के चला गया तो कंपनी को बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके अलावा वर्कलोड। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हिच हाइकिंग को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। दूसरे पॉइंट को नहीं नहीं, हिच हाइकिंग वाले को वो समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, निम्रा है आप?
राहत है, किन्होंने पूछा है मुझसे ये क्वेश्चन? निम्रा अलीम ने, निम्रा अलीम। अच्छा निम्रा, देखिए हिच हाइकिंग ऑन क्राइसिस का मतलब ये है कि आपकी कंपनी के अंदर कोई क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी क्राइसिस का मतलब होता है, क्राइसिस कोई छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्राइसिस, अगर प्रॉब्लम इज अ स्मॉलर वर्ड फॉर क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कि बहुत ही काम खराब हो गया, ठीक है। तो जब बहुत काम खराब हो जाता है ना, तो कुछ ऐसे डिसीजन मेकर्स जो कि डिसीजन ले सकते हैं, वो मशवरा देते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। जब वो मशवरा देते हैं ना कि आपको ऐसे करना चाहिए, तो आप उस मशवरे के अकॉर्डिंगली एसपीएम करते हैं, ठीक है। समझ आई निम्रा? जी मैम समझ आ गई है। तो इसको वो जो मशवरा देते हैं और उस मशवरे के आगे हमने काम करना होता है, इसको हम हिच हाइकिंग कहेंगे। नहीं, जो इस हमने प्रोसेस को हम, या ये नहीं, वैसे ही हिच हाइकिंग यूज हो रहा है? नहीं, इसको हम हिचहाइकिंग नहीं कहेंगे। ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना कि डिसीजन मेकर कोई है, फॉर एग्जांपल, जो ये मशवरा देता है कि जी ये कंपनी में क्राइसिस हो रहा है, इसको आप ऐसे सॉल्व करें, तो हमें एक क्लू मिल जाता है कि हमने सक्सेशन प्लानिंग करनी है। ओके मैम, ठीक है। ये तरीके जो है ना, इनके थ्रू हमें क्लू मिल रहा है कि हमने सक्सेशन प्लानिंग करनी है, क्योंकि इससे हमें कंपनी की जरूरत नजर आ रही है कि कंपनी को जरूरत है सक्सेशन प्लानिंग की, ओके मैम। ठीक है। क्योंकि देखिए, जब तक कंपनी को जरूरत नहीं होगी, इसकी ये एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर नहीं है और उसके बावजूद आप पैनाडोल खा रहे हैं। आप पैनाडोल तभी खाएंगे ना जब आपको बुखार होगा। अगर आपको बुखार नहीं है तो आप पैनाडोल क्यों खाएंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम नजर आती है तो उसका सलूशन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने सक्सेशन प्लानिंग इम्प्लीमेंट करनी है कंपनी में, तो अब वो हमने इम्प्लीमेंट कैसे करनी है, ये उसकी रीजंस हमें नजर आ रही हैं, प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, जरूरियात नजर आ रही हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हाँ जी मैम, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें वर्कलोड। अगर आपकी कंपनी के अंदर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? या तो आपके एम्प्लॉइज फुली कॉम्पिटेंट नहीं है, या आपके पास एम्प्लॉइज कम है, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में आपको ये नजर आता है कि आपको सक्सेस, उसमें से भी अगर जो है वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर तो आपकी कंपनी पे मजीद, क्योंकि देखिए लेट्स सपोज मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं 3 to 4 एम्प्लॉइज हैं और सारा दिन वो काम ही करते रहते हैं, ठीक है, 9 to 5। वी आर ऑल ह्यूमंस नॉट मशीन्स। और उस सिचुएशन में अगर मैं छुट्टी कर लेती हूँ या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो दूसरे एम्प्लॉइज मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो इस पॉइंट से भी नज़र आता है कि आपको एसपीएम की तरफ जाना चाहिए। अच्छा जी, स्पीड ऑफ फिलिंग पोजीशंस। आप कितनी जल्दी अपनी पोजीशन फिल करते हैं और रिजल्ट्स उसके, हाउ मेनी पोजीशंस वर फिल्ड ओवर अ गिवन टाइम स्पैन। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि स्लाइड को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है कि ये सारी चीज़ें तो जो हैं ये ऑटोमेटिकली हमें नज़र आ रही है ना, नीड एनालिसिस से, प्रैक्टिसेस देखने से, करंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने से। फिर हम आ जाते हैं प्योरली ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि अच्छा जी, अब हमने एसपीएम प्रोग्राम बनाना है अपनी कंपनी के लिए, तो हमें कैसा एसपीएम प्रोग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि एसपीएम को इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू करना इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आपकी कंपनी का साइज कितना है, आपकी कंपनी किस स्टेज के ऊपर है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये मैंने आपको वैसे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कॉस्ट मैटर करती है, टाइम मैटर करता है, इसके अलावा और बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए आपने एसपीएम, ये नहीं कि बस अच्छा जी फलानी कंपनी एसपीएम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है तो हम भी कर लें, नहीं। जो मैंने आपको एक उसमें क्विज में एक वो भी दिया हुआ था कि एक प्रोग्राम आप ग्लोबली रोल आउट नहीं कर सकते,
ठीक है, इवन ग्लोबली क्या कि आप इवन अपनी सारी ब्रांचेस में भी एक प्रोग्राम रोल आउट नहीं कर सकते एसपीएम का। आपको बहुत ज्यादा चीजों को, जो हमने वैल्यू स्टडी किए हैं, जो हमने एथिक्स स्टडी किए हैं, जो हमने कल्चर स्टडी किया है, उन सबको देखते हुए आपको एसपीएम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी आपकी अपनी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको फिर आप जस्टिफाई भी करते हैं कि हमने एसपीएम प्रोग्राम ऐसा इम्प्लीमेंट किया तो हमने क्यों किया। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ये आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही आती हैं कि कितना टाइम देना चाहिए, आपकी करंट सिचुएशन कितनी स्टेबल है, आपके डिसीजन मेकर्स जो आपकी, यानी जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है, वो कितनी इंटरेस्टेड है एसपीएम करवाने में, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगी तो आप नहीं करवा सकेंगे। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे मूव करते चले जाएंगे, चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती जाती हैं। कैसे कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि जब आप उसको खुद से स्टडी करते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, लिंकिंग सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। अब आपको पता है कि शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि it is very important to link SPM with your company goals, objectives, strategies, क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं बनेगा और आप अंधाधुंध सी सक्सेशन प्लानिंग करेंगे तो आपकी सक्सेशन प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल तभी होगी जब आप उसको अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करेंगे। कैसे जी, हमारी ज़रूरत ये है, हमेशा याद रखिएगा जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और ज़रूरत से आगे सक्सेशन प्लानिंग होती भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप इसमें अगर आपकी ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, और आपके मैनेजर्स, आपके टॉप मैनेजर्स आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की ज़रूरत थी, आप इतने टाइम में क्या करते रहे। ठीक है, तो जब आपने लिंक करना है, ये इस स्लाइड पे भी ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखनी है, इंटरनल एनवायरनमेंट देखनी है, आपने देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजीज की रेंज कितनी है। रेंज का मतलब होता है कि आप किस हद तक जा सकते हैं। ठीक है, जब हम कोई गोली चलाते हैं तो हम कहते हैं ना कि इसकी रेंज ये है कि ये यहाँ से वहां तक, तो इसी तरह किसी भी चीज की रेंज का मतलब ये होता है कि आप किस हद तक सक्सेशन प्लानिंग को फॉलो कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम रेंज का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मींस के हम मैक्सिमम क्या मतलब बेनिफिट्स, क्या कंपनसेशंस दे सकते हैं एम्प्लॉय को? नहीं नहीं, सक्सेशन प्लानिंग में कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स नहीं आते। सक्सेशन प्लानिंग की रेंज का ये मतलब है कि आपने सिर्फ अपर जो आपका हायर लेवल है सिर्फ आपने उसको देखा, आपने सिर्फ मिडिल लेवल को देखा, आपने सिर्फ लोअर को देखा, या आपकी रेंज पूरी की पूरी कंपनी में सक्सेशन प्लानिंग हो रही है। ठीक है, तो मैम इसमें जो है वो स्किल सेट भी आ जाएगा एम्प्लॉय का कि एक एम्प्लॉय जो भी हम हायर कर रहे हैं उसका मतलब उसकी स्किल्स की क्या रेंज है, उसकी पर्सनालिटी, हर एक चीज उसमें काउंट होगी फिर नहीं क्या हमें नहीं, जिस भी पोजीशन के लिए चाहिए हो? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखा करें। हमेशा किसी भी पॉइंट को पढ़ते हुए क्लैरिटी रखा करें कि बात क्या हो रही है। सोशल साइंसेस का प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम उसके अंदर सारी चीजें डाल के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ ना, व्हाट इज द रेंज ऑफ एसपीएम, तो आपने इसमें स्किल सेट और कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स और ये चीजें ऐड नहीं करनी। एसपीएम की रेंज का मतलब ये है कि इधर एसपीएम इज एक्सटेंडेड टू ऑल लेवल्स, ऑल द हायरार्कियल लेवल्स जो भी आपकी कंपनी में फॉलो किए जाते हैं, और इट इज ओनली लिमिटेड टू अपर लेवल। ठीक है, कौन से मैनेजमेंट लेवल के ऊपर आप एसपीएम कर रहे हैं। फिर जब आप एसपीएम के अंदर जाते हैं, रेंज ऑफ एसपीएम में नहीं, फिर जब आप एसपीएम के अंदर जाते हैं तो एसपीएम में तो ऑब्वियसली स्किल सेट आप देखते हैं, आप उसका पोटेंशियल देखते हैं, आप उसकी करंट कॉम्पिटेंसीज देखते हैं, वो सारी चीजें एसपीएम का पार्ट है, रेंज ऑफ एसपीएम का पार्ट नहीं है। क्लियर हुआ है आपको पॉइंट? ओके मैम, यस मैम, थैंक यू।
ऑलवेज वेलकम। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिया करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि मुझे ये लग रहा होता है कि मैंने बता दिया है और आपको समझ आ गई है। अनलेस अंटिल आप लोग कुछ पूछते नहीं है तो फिर मुझे भी क्लैरिटी नहीं होती कि आपको समझ आई है या नहीं आई। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि लिंकिंग सक्सेशन प्लानिंग टू एचआर स्ट्रेटजी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर हम कहें टॉप मैनेजमेंट के बाद, यानी ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है ना कि हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव ये है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना सक्सेशन प्लानिंग को लिंक करना, वो ह्यूमन रिसोर्स के साथ लिंक करना उसको जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये क्लियर नहीं करेंगे या उनको ये क्लियर नहीं होगा कि हमने किस तरह से एसपीएम करनी है, हमने किसको क्या मीटिंग्स बतानी है, कैसे हमें लोगों ने रिपोर्ट करना है। क्योंकि देखें मैं प्रैक्टिकली भी क्योंकि काफ़ी ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो सक्सेशन प्लानिंग और ये एचआर के प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एचआर का क्या काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो बाकी डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, उनको ईमेल्स करते रहते हैं, उनको रिमाइंडर्स देते रहते हैं, आपके इस जो आपका वर्कर है इसके परफॉर्मेंस रिव्यू अभी तक पेंडिंग है, ठीक है, काइंडली डू द परफॉर्मेंस रिव्यू एंड सेंड अस, दिस इज द डेडलाइन, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्म वो जरूर बना के उनको भेज देते हैं कि ये इस फॉर्म के थ्रू आपने इसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, रिव्यू करनी है। लेकिन वो खुद परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उनको नहीं पता कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग कैसा काम कर रहे हैं, ऑपरेशंस वाले कैसा काम कर रहे हैं, और इसके अलावा सेल्स वाले, वो तो उनके अपने हेड्स ही बता सकते हैं ना कि हमारे किस बंदे ने कैसा काम किया, ठीक है। तो इस तरह से उनका काम क्या होता है कि फॉर्म बना के भेज दे और फिर वो रिव्यू उनके पास रिसीव हो जाए तो उसको रिपोर्ट की फॉर्म में कंपाइल करें। इसी तरह सक्सेशन प्लानिंग में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि सक्सेशन प्लानिंग के गोल्स क्या हैं, सक्सेशन प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। उन्होंने स्कैन करना है एनवायरनमेंट को, उन्होंने आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने लिंक करना है सक्सेशन प्लानिंग के सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, आप इसको देख लीजिएगा। आप सारे एचआर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि एचआर अगर लिंक नहीं होगा एसपीएम के साथ तो शायद एचआर क्योंकि ये फंक्शन ही एचआर का है, और अगर एचआर के साथ ये अलाइन होगा, एचआर इसको अपना एक प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करेगी तो ही ये इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब आगे उन्होंने ये प्रोसेसेस ही बताए हुए हैं कि एचआर को लिंक करने के लिए एसपीएम के साथ हमें ये देखना चाहिए कि हमारी एचआर की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस कितनी अच्छी बनी हुई हैं, ठीक है, कि हम उनको लिंक कर सकते हैं आपस में। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि लेट्स सपोज आपने परफॉर्मेंस रिव्यूज जो है वो भेज दिए अपने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, कि आप परफॉर्मेंस रिव्यू करके हमें भेजें, और आपने उसकी डेडलाइन दे दी आफ्टर 1 मंथ लेट्स सपोज। वैसे तो परफॉर्मेंस रिव्यू 6 मंथ्स के बाद होते हैं, 1 ईयर के बाद होते हैं, कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं। अब आपके पास वो सारे परफॉर्मेंस रिव्यूज होके आ गए, ठीक है। अब आपने उसमें मार्क्स दिए हुए थे लेट्स सपोज 100। अब उस पे एम्प्लॉइज स्कोर हुए हुए हैं, किसी के 80 मार्क्स हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 95 है। अचानक उसमें आपके पास कुछ परफॉर्मेंस रिव्यूज ऐसे आते हैं जिसके अंदर आप एम्प्लॉइज 95 अबव हैं। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये हमारे हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं, पता चल जाएगा ना। जब आपको वो पता चलेगा तो ये रिपोर्ट बनाना तो आपका काम है ना, कि आप आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये हमारे हाई पोटेंशियल्स हैं, क्योंकि इनके मैनेजर्स के अकॉर्डिंगली इन्होंने एक्स्ट्रा परफॉर्म किया है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा जी, ये देखें, ये सारी चीजें उसके साथ उन्होंने लिंक किए हुए हैं। अब ऑब्वियसली जिनका फिर हाई पोटेंशियल, अगर उनकी इतनी अच्छी रेटिंग जाती है तो फिर वो डिमांड भी करते हैं कि हमें हाई सैलरी चाहिए,
और यकीन करें ये इतना आसान होता है। अगर आपने वो सुपरस्टार मूवी, सीक्रेट सुपरस्टार मूवी अगर आपने देखी हुई है, तो उसमें वो जो आमिर खान कहता है ना कि ऐसे लोग जो हाई पोटेंशियल्स होते हैं ना, वो सोडे में बुलबुले की तरह होते हैं, वो खुद ब खुद ऊपर आते चले जाते हैं, उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सिर्फ एक उसी मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि ये थ्रू आउट हर जगह मैटर करता है कि जो लोग हाई पोटेंशियल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हाई पोटेंशियल क्यों ना हो, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी चीज में हाई पोटेंशियल जरूर होता है, तो उसकी ये जो क्वालिटी है वो सोडे में बबल्स की तरह ऊपर आती चली जाती है। चाहे वो आपका क्लासरूम है, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप जो चीज अच्छी करेंगे वो ऑटोमेटिकली लोगों को नजर आएगी। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना एचआर का काम है। ठीक है, और उसके बारे में बातें बताना कि अच्छा जी ये, अब देखें जैसे लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यूनिवर्सिटी की। आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे टीचर्स जिनकी बहुत हाई फीडबैक आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी हमें बहुत अच्छी समझ आई है इनकी कोर्स की। अब देखें ये एक इंटरकनेक्टेड चीज है, ऑटोमेटेड जनरेटेड चीज है, लेकिन जब वो जनरेट होती है तो वो एचआर की नजर में आती है चीज। अच्छा जी ये वाले टीचर्स जो हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत पसंद है, इनको समझ आती है और इनकी रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, तो वी शुड कंसिडर देम, वी शुड रिटेन देम, वी शुड कंसिडर अबाउट देयर डेवलपमेंट। ठीक है, और हमने कंसिडर करना है कि अगर ये हमारे से चले जाते हैं तो हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। आई एम रियली टायर्ड। अच्छा जी, फिर हमारी सेकंड लास्ट है बेंचमार्किंग। ठीक है, और इसके बाद हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर देंगे एसपीएम को। अच्छा, बेंचमार्क का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि उनके पास कौन सी अच्छी। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे देखते हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन राइज होता है। हमारे पास कोई एम्प्लॉय आता है जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आया हुआ है, और वो आके अपने मैनेजर को मशवरा देता है कि सर आपको पता है मैं फलानी कंपनी में काम कर रहा था, वहां पे ना वो इस तरीके से काम करते हैं तो उनका बड़ा अच्छा सिस्टम जाता है, तो क्यों ना हम भी ट्राई करके देखें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके जो प्रोफेशनल लिंक्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू, और जो कंसल्टेंसी दे रही होती हैं एचआर फर्म्स, उनके थ्रू आप उनको कांटेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अच्छा जी हम एसपीएम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, काइंडली हमें गाइड करें। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप बेंचमार्किंग को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको वहां से पसंद आती हैं आप उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, फिर आप ये देखते हैं कि आपकी जो करंट परफॉर्मेंस है वो कैसी है, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो कहाँ पे है। तो फिर आप करंट परफॉर्मेंस को और बेस्ट परफॉर्मेंस को आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं, और उस गैप को आप फिल करने की कोशिश करते हैं कि आप बेस्ट परफॉर्मेंस तक चले जाएं। ठीक है, और फ्यूचर के परफॉर्मेंस लेवल्स जो हैं उनके बारे में भी आप बता देते हैं। अच्छा जी, फिर आप इसको देख लीजिएगा, जब आप ये सारा कर लेते हैं, गैप को कवर आप कैसे करते हैं, एक्शन प्लान डेवलप करने के बाद। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि अच्छा जी हमारे रिसेंट गोल्स ये हैं। कंपनी के अंदर गोल्स ही गोल्स होते हैं, एचआर के अपने गोल्स होते हैं, मार्केटिंग के अपने होते हैं, सेल्स के अपने होते हैं, प्रोडक्शन के अपने होते हैं, ऑपरेशन के अपने होते हैं, और ये सारे गोल्स कंबाइन करके आपकी पूरी कंपनी का मेजर गोल बनता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास कि आपने मैनेजमेंट की कमिटमेंट लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मैनेजमेंट कमिट नहीं करेगी ना आपके साथ कि आपने एसपीएम इम्प्लीमेंट करवाना है, तो आप कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। अच्छा ये देखें, इसमें बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब ये बेसिकली डेटा कलेक्ट हुआ है जिसकी बेस पे जो रियलिटी में अब आपको बताने लगी हूँ कि हमने कितनी बात की कि अच्छा जी सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए, आप कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट करें। हम इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एचआर का। रियलिटी देखें क्या कह रही है।
जब आपने ओपिनियन कलेक्ट की, ये आपको मैं रियल डेटा यहाँ पे मैंने इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, जब आपने मैनेजमेंट की रियल ओपिनियन ली तो आपको क्या पता चला कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो क्या कह रही है कि दे डोंट बिलीव सक्सेशन प्लानिंग इज वर्थ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट। 9% लोगों ने, जो टॉप मैनेजमेंट ने ये कहा कि उनका ये ख्याल है कि सक्सेशन प्लानिंग जो है उसका इतना फायदा नहीं होगा। सोचे 100 में से सिर्फ 9 लोगों ने ये कहा कि इस पे तो बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। ठीक है, अच्छा फिर और 9 ने क्या कहा, दे हैव नो क्लू व्हाई सच अ प्रोग्राम माइट बी वर्थवाइल। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम क्यों करें सक्सेशन प्लानिंग, हमें नहीं लग रहा कि इसका कोई फायदा है, इसमें तो बहुत टाइम लगता है। अच्छा फिर ये आगे देखें 55% ने क्या कहा, they believe that a succession planning program is worthwhile but are not aware of how to manage and efficiently and effectively। उन्होंने कहा ठीक है, हमने मान लिया, 55% लोगों ने कहा कि हमें ये पता है कि हाँ जी सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन हम इसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली नहीं कर पाते क्योंकि हम और बहुत ज्यादा कामों में फंसे हुए होते हैं। अच्छा 27% ने क्या कहा कि they believe a succession planning program is worthwhile and that a formal program is better than a informal program। देखें फिर थोड़ा बहुत आगे उनकी ओपिनियन ये भी आई कि ऐसा जी worthwhile है, लेकिन वो सिस्टमैटिकली होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए बल्कि फॉर्मल होनी चाहिए। अच्छा अब ये देखें ये दिस इज अ गुड पॉइंट कि आई डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट अ सक्सेशन प्लानिंग प्रोग्राम। ये 0 लोगों ने आंसर किया, उनको सबको आइडिया है ऑर्गेनाइजेशन में कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है और सक्सेशन प्लानिंग प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा जी फिर आ जाता है की रोल ऑफ अ सीईओ। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोई सक्सेशन प्लानिंग से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे ना, तो सिंस इट इज अबाउट द लीडरशिप पोजीशन, इट इज अबाउट डेवलपिंग लीडर्स, it is about making them, it is about sustaining them in the organization, it is about retaining them in the organization। तो आपको सीईओ जरूर नजर आएगा एंड पे जब आप जाएंगे कि जी अगर आप बिल्कुल भी सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर पा रहे और आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर अबाउट द सीईओ इन सक्सेशन एफर्ट के उसकी एफर्ट बहुत मैटर करती है और उसी की मतलब उसकी पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। और उसके बगैर, क्योंकि ऑब्वियसली सक्सेशन प्लानिंग का सबसे बड़ा रोल ही आपको जो है वो सीईओ पोजीशन के ऊपर नजर आता है। अब वो कहते हैं कि सीईओ का रोल ऐसा है सक्सेशन प्लानिंग को, तो क्लियरली या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग होगी या नहीं होगी, यस और नो का ऑप्शन है, मेक और ब्रेक। ठीक है, अगर सीईओ ने चाहा तो सक्सेशन प्लानिंग होगी, अगर उसने नहीं चाहा तो सक्सेशन प्लानिंग नहीं होगी। ठीक है, फाइनली द लास्ट स्लाइड, सक्सेशन प्लानिंग फ्रॉम द सीईओ पॉइंट ऑफ व्यू पे ही ये हो रहा है कि सक्सेशन जो सीईओ है उसको फेमिलियर होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूटिव जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जितने भी, यानी कि सीओओ है, सीएफओ है और क्या है आपका चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, सीएमओ, वटेवर जो भी आपके सारे हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर है आपका, जितने भी सारे आपके हैं उन आप सबको अकाउंटेबल ठहराएं। सीईओ उनको ये कहे कि अगर कंपनी में सक्सेशन प्लानिंग ना हुई तो आप मुझे आंसर करेंगे। अगर कोई बंदा छोड़ के गया और आपने मुझे कहा कि सर इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे पास, या मेरे पास ऐसा बंदा नहीं है जो इस पोजीशन पे थोड़े दिनों के लिए काम कर सके, तो आप आंसरेबल होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल, जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आफ्टर दैट यू वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंट सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। मीनवाइल आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस। और जी ये भी मैं आपको बता दूं कि ये आपका कोर्स भी आज जो वो कंप्लीट हो गया सक्सेशन प्लानिंग का मिड टर्म्स का। मैम
अभी आप जिसमें बात करी थी कि सक्सेशन प्लानिंग अगर उसके टाइम पे ना की जाए, राइट टाइम पे ना की जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये राइट टाइम है? बिकॉज हम तो आज बैठ के आज से 2 साल 3 साल बाद की हम थिंकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि राइट टाइम कौन सा है? राइट टाइम आप ऐसे डिसाइड करेंगे कि जैसे हमने सारी की सारी विनियट्स में देखा कि वो ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम आई और उस वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कैसे लेके आना है। तो मतलब टाइम डिसाइड नहीं करना होता, टाइम आपको ऑलरेडी खुद बता देता है कि आपकी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो इट्स नेवर लेट टू इम्प्लीमेंट सक्सेशन प्लानिंग। जैसे ही आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज इंक्रीज होते हैं ना, और आपकी प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ जा रही है, तो तब तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आप कहेंगे ठीक है भाई, सब कुछ सही चल रहा है, ऑल वेल। लेकिन जैसे ही आपको कोई पहली आपकी कंपनी का ऑपरेशन रुकेगा, जब भी रुकेगा वो, तो आपको फौरन फील होगा, आप सोचेंगे कि मेरी कंपनी का ऑपरेशन क्यों रुका, किसी एम्प्लॉय के जाने की वजह से रुका। इसका मतलब है ये एम्प्लॉय और ये पोजीशन ऐसी है जो कि एम्प्टी नहीं रह सकती। तो दैट वुड बी द राइट टाइम टू स्टार्ट सक्सेशन प्लानिंग। और अगर आप उस वक्त भी सक्सेशन प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप कॉन्टिन्यूसली लॉस में ही जाते चले जाएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड हेल्प कीजिएगा प्लीज। जी उमर, क्लियर हुआ आपको पॉइंट कुछ? यस मैम। अब इसमें एक और चीज़ है, विनियट में एक क्वेश्चन था कि वो प्लेन क्रैश हुआ और उनका हेड जो था उसकी डेथ हुई थी। तो इस पॉइंट पे अब उनके पास कोई सक्सेसर नहीं है, तो या तो वो फॉर द टाइमिंग किसी को उस सीट पे लाएंगे और उस टाइम पे कोई सक्सेशन प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर इसके लिए उनको पहले से कुछ डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए अभी रिसेंटली मैं 15 डेज के लिए जो है आई वाज आउट ऑफ सिटी एंड आई वाज एट माय मदर्स प्लेस, ठीक है। देखिए मैं सक्सेशन प्लानिंग पढ़ाती हूँ, मेरे से ज़्यादा तो किसी को समझ नहीं अच्छी होगी कि सक्सेशन प्लानिंग कब करनी चाहिए। मुझे तो इतनी अच्छे बेंचमार्क्स पता हैं, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस पता हैं, हर चीज़ पता है, लेकिन उसके बावजूद 15 डेज तक मेरे बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं था, ठीक है। एंड आई हैड टू टेल देम कि मैंने कोशिश की वहाँ से उसको हैंडल करने की कि अच्छा ऐसे करें, इस तरह से ऑर्डर को ऑल्टर करें, फलाने के पास लेके जाएं, इस तरह से डील करें, टेलर को कांटेक्ट करें उसको। लेकिन वो आगे से मुझे क्या जवाब दे रहे थे कि मैम जब तक आप नहीं होंगी हमें नहीं समझ आ रही कि हमने इस चीज़ को कैसे करना है, ठीक है। ये फलानी चीज़ तो आप ही हमें बताएंगी तो हम इसको कर सकते हैं, वरना ये है कि कस्टमर की कंप्लेन आ जाएगी। तो फिर आई हैड टू स्टॉप दैट। अब आप देख सकते हैं कि मेरे अलावा देयर इज नो सक्सेसर देयर, और हम कहते हैं कि नहीं जी सक्सेशन। अब हुआ क्या, इसका लॉस क्या हुआ है? इसका लॉस ये हुआ है कि 15 डेज तक कोई सेल नहीं हुई, कोई बिजनेस नहीं हुआ खास, ठीक है। जो रेडी टू वेयर पड़े हुए थे वो तो चले गए, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा था वो हमें हॉल्ट करना पड़ा। हमने कहा जी आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा कोविड की वजह से। हमने उनको ये तो नहीं कहा कि अच्छा जी हमारी डिजाइनर जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, हमने कहा जी कोविड की वजह से मार्केट्स बंद हैं, हमारे पास वर्कलोड काफ़ी है, वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, इस टाइप के बहाने कर करके हमने अपने कस्टमर्स को जो है वो डिले किया। तो आपको समझ आ रही है उमर के किस तरह से चीज़ें, अगर आपकी सक्सेशन प्लानिंग सही नहीं है तो किस तरह से चीज़ें आपको अफेक्ट कर जाती हैं। क्योंकि आप देखें चीज ऐसी है कि जो कलर कॉम्बिनेशन मैं देख सकती हूँ वो कलर कॉम्बिनेशन मेरा टेलर नहीं देख सकता या मेरा वर्कर नहीं देख सकता। वो उसके ऊपर काम तो कर देगा, वो उसको स्टिच तो कर देगा, लेकिन उस कलर कॉम्बिनेशन के लिए अनदर डिजाइनर इज रिक्वायर्ड विच इज क्वाइट रिलायबल। और जब मुझे ये फियर था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो आई लूज माई कस्टमर, या कोई कंप्लेन आ गई, या हमारे पास कोई रिटर्न आ गया, या हमें कोई पूरे का पूरा वो करना पड़ गया ऑर्डर, तो क्या होगा। तो दैट मीन्स के दिस इज टाइम, ठीक है। इट इज शोइंग मी दैट आई शुड हैव, कि अगर मैं इस तरह से 2 वीक्स के लिए चली जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आई शुड हैव समवन मेरी जगह पे। लेकिन मैं 70-80,000 की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त कि मैं एक ऐसा बंदा रखूँ या बंदी रखूँ जब जो मैं ना हूँ तो वो काम करे। समझ आ रही है आपको? यस मैम।
तो ऐसे ऐसे आपको देखिए, मुझे आइडेंटिफाई तो हो गया, मुझे क्लियर हो गया कि इट इज टाइम नाउ व्हेन आई शुड हैव समवन। और ऑब्वियसली अगर मैं नहीं हूँ तो जो चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं वो तो निकल जाएंगी, लेकिन जो चीजें नहीं हैं दे कैन नॉट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। इट मींस मैम जो करंटली सिचुएशन अराइज हुई है वो वहीं पे रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो नहीं प्रॉब्लम जो थी वो वैसी। आप उसका सोल्यूशन देखें ना, मैं आपको यही तो चीज समझा रही थी विनियर्ड्स में। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको करीब के हॉस्पिटल में लेके जाया गया। अब उसको ऑपरेशन करना जरूरी है, उसका खून बह रहा है और वो मरने वाला है, ठीक है। और जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है वो वहां पे नहीं है, और उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वो उसको कॉल्स कर रहे हैं लेकिन उसका फोन बंद है, या कोई चक्कर है, या वो ड्यूटी पे नहीं है, वो अवेलेबल ही नहीं है, और उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर भी उस वक्त ड्यूटी पे नहीं है। तो आप इसका सोल्यूशन क्या देंगे मुझे? क्या आप मुझे ये कहना शुरू कर देंगे कि एट दिस टाइम वी शुड कंसिडर द सक्सेशन प्लानिंग एंड वी शुड स्टार्ट डूइंग? नहीं, आप कहेंगे द पेशेंट विल डाई, ठीक है, क्योंकि करंट सिचुएशन में वो पेशेंट तो मर जाएगा ना, क्योंकि उसको ऑपरेशन करने वाला उस वक्त वहां कोई नहीं है। उसके बाद फिर वो कंसिडर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब ये आपने क्वेश्चन करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं आपको यही चीज समझाना चाह रही थी कि ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि सक्सेशन प्लानिंग के जो आप जो भी केस स्टडी सॉल्व करते हैं उसमें आप करंट सोल्यूशन को देखा करें, ना कि सजेशंस देना शुरू कर दिया करें। ठीक है, इससे आपको समझ आई है कि कैसे सॉल्व करते हैं केस स्टडीज? यस मैम जी। मशवरे देने बहुत आसान होते हैं, काम करना बहुत मुश्किल होता है। What's going on? एक सेकंड जी, लेट मी लॉग इन। किसी और का लॉगिन है और लॉगिन नहीं हो रहा। मैम जी मैम आपने ना असल में असाइनमेंट 1 का एक फोल्डर बनाया था LMS पे, लेकिन वो अब अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, उसी में सबमिट करवाई थी सब जी ने। जी, किसमें सबमिट कराई थी? मेरे से तो बात कर रहे हैं। जी जी मैम। क्या कह रहे हैं? मैम असल में मैं कह रहा था कि आपने असाइनमेंट 1 का एक फोल्डर बनाया था LMS के ऊपर, उसी में हम लोगों ने ना सबमिट करवाई थी अपनी असाइनमेंट्स, लेकिन वन पे आपने सबमिट करवाई नहीं है असाइनमेंट? जी मैम, लेकिन वो अभी फोल्डर वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है LMS के ऊपर, मैंने चेक किया है जहाँ पे सबमिट करवाई थी हमने। क्योंकि असाइनमेंट नंबर 1 जब मैंने आपको दी थी ना, वो मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही दे दी थी। उस वक्त तो LMS पे यही तो इशू आया है कि उस वक्त LMS के ऊपर चीजें अवेलेबल ही नहीं थी, मतलब मैं अपलोड नहीं तो मैम कर आपको पा मेल रही कर थी, दें वो तो दोबारा? मैंने रिकॉर्ड पर्पस। मैम ऐसे ही था, और फिर मैम आपके 2 ईमेल आईडीज थे तो कंफ्यूजन थी, तो मैम आधे बच्चों ने आपके एक ईमेल पे किया, आधे ने दूसरे पे किया है। मैंने ये पूरी कोशिश की हुई है कि मैं, एक सेकंड मुझे प्लीज इसका टाइम सेट कर लेने में, एक सेकंड मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। आज का डेट है
24 मैम 24 दैट 24 अप्रैल 19th अप्रैल मेरे पास शो हो गया। अटेंडेंस ले लें, फिर उसके बाद ना मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत वरी कर रही थी कि आप लोगों के असाइनमेंट्स क्यों नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, अब्दुल गफ्फार। अच्छा देखें, प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाया करें अटेंडेंस में, स्पेशली रमजान में। अब्दुल गफ्फार है, साथ साथ चेक कर, बिल्कुल है लेकिन बोल मैम नहीं क्लास रहे। में है, मैम क्लास में लेकिन उनका मैम वो माइक क्लास म्यूट में है। है। अच्छा प्लीज, अगर कोई बोल नहीं रहा होता तो एक तो आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों की कहाँ पे आती है नाम, एनरोलमेंट कहाँ पे है, तो साथ साथ प्लीज थोड़ी हेल्प किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। अहमद सत्तार। एब्सेंट कर रही हूँ अहमद सत्तार को। एमन अफजल। प्रेजेंट मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। अच्छा जी, आकिब जावेद और अदीना आपकी आईडीज ब्लॉक हैं, आप देख लीजिएगा। अरमीश रईस अंसारी। प्रेजेंट। आयशा अशरफ। आसिम मुनीर। आयशा अशरफ। एब्सेंट कर रही हूँ आयशा अशरफ को। आयशा कुलसूम। आयशा कुलसूम को भी एब्सेंट कर रही हूँ। आयशा नजीर। यस मैम। आयशा रशीद। आयशा रशीद एब्सेंट है। धनक शकील। धनक शकील प्रेजेंट है या एब्सेंट है? मैम प्रेजेंट है धनक शकील। फैजान नदीम। हफ्सा खावर। हाजरा बतूल। प्रेजेंट मैम। ठीक है, हाजरा बतूल। हमजा महमूद। यस मैम प्रेजेंट। हसन रजा। प्रेजेंट मैम। हसन मसरूर। प्रेजेंट मैम। आन अहमद। प्रेजेंट मैम। इकरा अब्बास। यस मैम प्रेजेंट। इकरा सबाहत। प्रेजेंट मैम। किरण याकूब। प्रेजेंट मैम। माहम मुस्तफा। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मोमिना मैम जहीर। आपने मेरी लिखा दी है प्रेजेंट मैम। मुदस्सर रमजान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अली भट्ट। मोहम्मद अली भट्ट प्रेजेंट है। एब्सेंट मार्क कर रही हूँ। मोहम्मद फाइक सलीम। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा सलीम। मैम मैं आयशा कसूम हूँ। मैं, मेरा नेट का इशू था इसलिए वो माइक का प्रॉब्लम आ रहा था। मैं प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट कर रही हूँ। आयशा कसूम। थैंक यू मैम। कहाँ थे हम लोग? मोहम्मद हमजा सलीम पे। यस मैम प्रेजेंट। मोहम्मद मजहर। मोहम्मद वकास रहमानी। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मजहर प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद वकास रहमानी। मोहम्मद वकास रहमानी को एब्सेंट कर रही हूँ, चेक करें हैं प्रेजेंट के नहीं। नादिर ये शाह। प्रेजेंट है मोहम्मद वकास रहमानी।
ठीक है। Present, नाज़िम, ma'am. Present, ma'am. ठीक है। नीलम खालिद प्रेजेंट थी। निम्रा मलिक प्रेजेंट है। निम्रा अलीम प्रेजेंट है। निम्रा अरशद प्रेजेंट है। तीनों प्रेजेंट है। यस मैम। ठीक है जी। यस राबिया मैम। प्रेजेंट है। राफे आफ्ताब भी यस प्रेजेंट है। मैम। राहत मुख्तार प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। जी। राहील कुरैशी, Yes, ma'am. राना अब्दुल वाहिद, रेशम जमशेद, राना अब्दुल प्रेजेंट वाहिद। मैम। मैम ये राना अब्दुल वाहिद आगे क्लास में ही था शायद, अभी पता नहीं किधर चला गया। ठीक है, प्रेजेंट कर रही हूँ। रेशम जमशेद, प्रेजेंट मैम। शावेज खालिद, मैम शावेज बोला आपने? जी शावेज। प्रेजेंट मैम। ठीक है। शाहजेब मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। शुमाइला, शुमाइला ए सगीर प्रेजेंट है। सुहेब रफीक, Present, ma'am. सैयद अली असद, Present, ma'am. सैयदा किरण रुकैया शराजी, एब्सेंट कर रही हूँ। तैमूर राव, तैमूर राव को भी एब्सेंट कर रही हूँ। तैयबा आसिफ, तैयबा आसिफ, उमर सुलेमान। प्रेजेंट मैम। कौन प्रेजेंट है? दोबारा बोले नाम अपना। उमर सुलेमान। ठीक है। उमर ताहिर खान यस प्रेजेंट। मैम। अरसला शुरून, प्रेजेंट मैम। उसवा मुनव्वर, जैनब इजाज मिनहास। प्रेजेंट मैम। मैम उषा भी प्रेजेंट है मैम, उसका शायद माइक का इशू था, वो क्लास में प्रेजेंट थी। ठीक है जैनब। अच्छा, एब्सेंट एक दफा से मैम सुन लें। एक्सक्यूज मी मैम, विकास की लगा दिया है? मैं एब्सेंट को दोबारा बता रही हूँ, अगर कोई किसी का है तो बता दें। अहमद सत्तार प्रेजेंट है मेरा ख्याल है ना? यस मैम, वो क्लास में उनका हैंड भी रेज है। ठीक है। आयशा अशरफ, फैजान नदीम, मोहम्मद अली भट्ट, सैयदा किरण रुकैया शिराजी, तैमूर राव, तैयबा आसिफ, ये सब एब्सेंट है। ठीक है जी। क्लियर टू एवरीवन? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा, अब ऐसा है कि आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। ठीक है। आप अपना ये इशू देखें। मैं जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम देना है आपने, इफ्तारी के बाद मैं आप लोगों की जितनी मेरे पास चेक असाइनमेंट्स है ना, लेट मी अपलोड देम ऑल फर्स्ट। ठीक है। एक मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगी असाइनमेंट नंबर 1 का, जिन लोगों की मेरे पास आ रही है। उसके बाद आप लोग मुझे बताना शुरू कीजिएगा कि आप लोगों ने कहाँ सबमिट कराई थी और क्या इशू हुआ है और हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले प्लीज मत। मैम मिड हमारा क्लास टाइमिंग पे ही होगा? क्लास टाइमिंग पे जी। पर क्या ड्यूरेशन होगी मैम इसकी? 2 आवर्स। ओके मैम। Why I am unable to end this lecture? अच्छा जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास एंड कर रही हूँ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह विल मीट ऑन योर पेपर नाउ ऑन मंडे इंशाल्लाह। ठीक है। और बहुत थोड़े से चैप्टर्स हैं, ध्यान से तैयारी कीजिएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर दीजिएगा मुझे, और केस स्टडीज को स्पेसिफिकली सॉल्व वैसे कीजिएगा जैसे मैंने आपको समझाया। उसमें डेफिनेशंस मत दिया करें, अपनी मर्जी से ऐसे सॉल्यूशंस मत दिया करें जो कि पॉसिबल नहीं होते। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ आया करें। ठीक है। कि अच्छा जी पेशेंट मर रहा है, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, आप जवाब दिया करें पेशेंट मर जाएगा। ये ना कहा करें कि अब हमें देखना चाहिए कि हम 3 से 4 डॉक्टर्स हायर कर लें और अब हम फॉरेन जाएं और किसी डॉक्टर को लेके आए। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो रहा। समझ आ रही है केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं? जब केस स्टडी सॉल्व करनी होती है ना, तो केस स्टडी सॉल्व करने वालों को आपके डेफिनेशंस के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो सॉल्यूशन चाहते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है केस स्टडी का। आपको ये लिखना कि लीडरशिप ऐसे मेंटेन कर
रखता है सोल्यूशन, आप उनको बताएं, आप उस वक्त ये कह दें पहले कि देयर इज नो सक्सेशन प्लानिंग इन द कंपनी शुड, और फिर आगे से स्टार्ट लें, ठीक है। चलें जी, आई एम एंडिंग द मीटिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह विल मीट अगेन।